हेलो टू ऑल, हर हर महादेव। बहुत लोग मुझसे क्वेरीज करते हैं कि हमारा जिम सेशन कैसा होता है, हम वेट ट्रेनिंग में क्या करते हैं, किस माइंडसेट से करते हैं, और एक्सरसाइजेस का जो सिलेक्शन होता है वो कैसे होता है, हम किन एस्पेक्ट्स को चेज करते हैं, वर्क करते हैं, वेदर इट्स मसल बिल्डिंग, वेदर इट्स पावर बिल्डिंग, एक्सप्लोसिव पावर को प्रोड्यूस करने के लिए जो एक्सरसाइजेज होती हैं वो हो गया, एंड्योरेंस ट्रेनिंग हो गई। तो हम एक्चुअली जिम पे करते क्या हैं, राइट? एज मोस्ट ऑफ यू नो, आई एम अ स्प्रिंटर। मेन जो उसका काम होता है वो होता है प्रोड्यूसिंग एक्सप्लोसिव पावर, गेटिंग वेरी क्विकली ऑफ द ब्लॉक्स एंड मिड ऑफ द स्प्रिंट में टॉप स्पीड मेंटेन करना। सो जो मेरा वर्कआउट होता है वो भी उसी के अकॉर्डिंग होता है, राइट? प्रोड्यूसिंग मैक्सिमम फोर्स एंड पावर। सो इसमें दो तीन चीज़ें आती हैं, टेक्निकल हैं। एक तो हो गया अपना रेट ऑफ फोर्स डेवलपमेंट, RFD, कि कितनी तेजी से आप फोर्स प्रोड्यूस कर रहे हो, और एक हो गया एक्सप्लोसिव पावर इन मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम प्रोड्यूसिंग मैक्सिमम आउटपुट। ठीक है, थोड़ी टेक्निकल चीज़ें हैं, ज़्यादा इनमें मैं नहीं जाऊंगा। सो कमिंग बैक टू आवर जिम ट्रेनिंग, आज मैंने सोचा मैं आपसे शेयर करूं कि हम अपने जिम वर्कआउट को कैसे प्लान करते हैं, अपने वेट सेशंस को, और क्या करते हैं। फॉर एग्जांपल, आज मुझे बेसिकली कुछ वेट लिफ्टिंग ड्रिल्स करनी है, कंपाउंड लिफ्ट्स, फोकसिंग मोर ऑन पुलिंग, राइट, एंड वर्किंग माय शोल्डर्स एंड ट्रंक स्टेबिलिटी। अभी मैं आपसे शेयर करूंगा मैं मेरे आज कौन कौन सी एक्सरसाइजेज रहेंगी। बेसिकली आई डोंट डू ब्रो स्प्लिट्स, वन बॉडी पार्ट और टू बॉडी पार्ट अ डे, इस टाइप से चेस्ट बैक, चेस्ट ट्राई, बैक बाई, शोल्डर लेग्स, इस टाइप से मैं ट्रेनिंग नहीं करता हूँ। मेरी जो वर्कआउट रहती है, मेरी जो ट्रेनिंग रहती है, इट्स मोर ऑफ अ होल बॉडी काइंड ऑफ अ थिंग। और उस पर ये ज़रूर होता है कि किसी दिन पुश मूवमेंट्स पे ज़्यादा फोकस होता है, अगले दिन पुल मूवमेंट्स पे ज़्यादा फोकस होता है, बट बेसिकली द होल बॉडी इज बीइंग यूज्ड इन माय लिफ्ट्स एंड ट्रेनिंग। इसी के साथ साथ मेरे दो आज स्टूडेंट्स भी रहेंगे। एक को आज अपना शोल्डर आइसोलेशन वर्क करना है, तो वो भी हम आपसे इसी वीडियो में शेयर करेंगे। ये एक रॉ वीडियो रहेगा, नॉर्मल वीडियो रहेगा, नेचुरल वीडियो, जस्ट कि हम कौन कौन सी एक्सरसाइजेस कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं वो हम आपसे शेयर करेंगे। और जो दूसरा लड़का है वो आपसे शेयर करेगा अपना पुश वर्कआउट, उसमें चेस्ट, शोल्डर एंड ट्राइसेप्स, उसका ये रहेगा, ये 3 एस्पेक्ट्स रहेंगे। सो उसमें आपको ओवरऑल एक पिक्चर समझ में आएगी, ये समझ में आएगा कि मेरा गोल क्या है, प्रोड्यूसिंग एक्सप्लोसिव पावर। सो मेरी ज़्यादातर जो ड्रिल्स रहेंगी वो उस माइंडसेट से रहेंगी। मैं थोड़ा क्विकली करूँगा, अगर वेट लिफ्टिंग करूँगा तो उसको एक्सप्लोसिवली करूँगा, और थोड़ा बहुत एक एंड में जाके एक आध आइसोलेशन वर्क करूँगा, जिसको मैं एक्सेसरी वर्क बोलता हूँ। फिर एक लड़का शोल्डर आइसोलेशन वर्क करेगा, एंड द सेकेंड गाय will be doing his push workout, chest, shoulder and triceps. Okay, so coming back to मैं आज क्या करने वाला हूँ, मेरी ड्रिल्स क्या रहेंगी, तो वो मैं आपको बता दूँ। स्नैच पंप सेट, ब्लॉक क्लीन एंड जर्क एंड ब्लॉक पावर स्नैच, राइट? ये 3 वेट लिफ्टिंग वाली ड्रिल्स रहेंगी एक्सप्लोसिव। जब मैं करूँगा तो आप लोग को बताऊँगा, ज़्यादा टेक्निकलिटी में नहीं जाऊँगा, राइट? उसके बाद आई विल बी डूइंग नीलिंग मिलिट्री प्रेस। मिलिट्री प्रेस हम शोल्डर्स के लिए करते हैं, वो मैं नीलिंग पोजीशन में करता हूँ। नीलिंग करने से क्या होता है कि आपका जो ये आप मोमेंटम लेते हो, कभी कभी जब हैवी हम मिलिट्री प्रेस करते हैं तो बॉडी की टेंडेंसी होती है थोड़ा सा मोमेंटम लेने की, आप लेग से एक्स्ट्रा मोमेंटम गेन करने की कोशिश करते हो, तो वो कट आउट हो जाता है। एंड प्लस इट्स ऑल अबाउट योर ट्रंक एंड कोर। सो उससे जो डायनेमिक ट्रंक कंट्रोल है, एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है एक एथलीट के लिए। डायनेमिक ट्रंक कंट्रोल, आपका ट्रंक जो कोर है वो कैसे वेट को स्टेबलाइज कर रहा है और कंट्रोल कर रहा है, सो वो उस पर वर्क होता है। दैट्स वाई मैं मिलिट्री प्रेसेस जो अपनी करता हूँ वो नीलिंग पोजीशन पे करता हूँ, राइट? उसके बाद रहेगी डेविल प्रेसेस। डेविल प्रेसेस कुछ नहीं है, बस डंबल से आपको बर्पीज लगानी है एंड देन यू हैव टू लिफ्ट द डंबल अप। इट कैन बी डन सिंगल हैंड एंड डबल हैंड ऑल्सो। सो मैं डबल हैंड्स करता हूँ एक हैवी वेट लेके, और बर्पीज लगाता हूँ, एंड देन आई हैव टू गेट अप एंड विथ मोमेंटम मुझे वो दोनों डंबल्स ऊपर
लिफ्ट करने हैं, दैट इज़ डेविल प्रेसेस. बहुत ही डिमांडिंग और बहुत ही टफ एक्सरसाइज है. दिखने में ईजी लगती है बट इट टेक्स अ लॉट आउट ऑफ यू. एंड देन द नेक्स्ट वन विल बी सिंगल केबल रोज. अब ये एक आइसोलेशन वर्क हो गया. जो अगले दो हैं मेरे वो बैक आइसोलेशन वर्क है. सिंगल केबल रोज एंड चेस्ट सपोर्टेड डंबल रोज. एक इंक्लाइन बेंच पे चेस्ट को सपोर्ट करके डंबल रोज एंड सिंगल केबल रोज. सो ये मेरा वर्कआउट है. 7 एक्सरसाइजेज हैं. तो मैं बहुत ज़्यादा पुश नहीं करूँगा. 3 सेट पुश करूँगा लेकिन 3 सेट अच्छे से करूँगा. Come on, Tomo. Come on. आ गया. जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, मेरे साथ ये दोनों भी आज अपना वर्कआउट इस वीडियो के थ्रू शेयर करेंगे ताकि आप लोग को एक पिक्चर मिले कि हम लोग का वेट सेशन क्या होता है, क्या थिंकिंग होती है उसके पीछे. एंड लेट्स जस्ट हियर इट फ्रॉम देम. ये दीपेंद्र है एंड ये सोनू है. दीपेंद्र का आज पुश डे है जिसमें कि ये चेस्ट शोल्डर ट्राइसेप्स हिट करेंगे. क्या करोगे? जैसा कि सर ने डिज़ाइन करा है, 3 चेस्ट की एक्सरसाइज होगी, 2 शोल्डर की होगी और 2 ट्राइसेप्स की होगी. सो 3 चेस्ट में इट विल बी फ्लैट बेंच प्रेस, देन इंक्लाइन डंबल प्रेस एंड केबल क्रॉस ओवर. कमिंग टू शोल्डर, उसमें सीटेड डंबल प्रेस, डंबल शोल्डर प्रेस, एंड ही विल बी डूइंग अ सुपर सेट ऑफ डंबल लैटरल रेजेस एंड बेंट ओवर रियर डेल्ट रेजेस. राइट. सो ये इसका शोल्डर होगा. और ट्राइसेप्स में स्कल क्रशर विथ एन ईजी बार और साथ में रोप पुश डाउन. 3 2 2. सोनू का शोल्डर आइसोलेशन वर्क है जिसमें कि सबसे पहले ही विल बी डूइंग स्टैंडिंग बारबेल मिलिट्री प्रेस फॉलोड बाय डंबल शोल्डर प्रेस, देन डंबल लैटरल रेजेस एंड केबल फ्रंट रेजेस. सो ये 4 इसका शोल्डर आइसोलेशन एक्सरसाइजेज रहेंगी. सो लेट्स बिगिन. ठीक है, अब शुरू करना चाहिए. लोगों को बताया जाए, थोड़ा मज़ा आए कि हम लोग कैसे वर्कआउट करते हैं, किस फील के साथ करते हैं और किस दम के साथ करते हैं. पूरी दम से. पूरी दम से. पूरी दम से. यस सर. यस सर. ओके. जब भी मुझे ऐसा कुछ करना रहता है जिसमें मेरे शोल्डर्स और बैक मसल्स यूज़ हों, सो मैं उनको एक्टिवेट करने के लिए द बेस्ट ड्रिल आई डू इज़ एलिवेटेड लैडर. इसका 1 या 2 क्लाइंबिंग दिस एलिवेटेड लैडर, इसमें मेरी सारी फोर आर्म्स, बैक मसल्स, शोल्डर्स, कोर सब यूज़ हो जाता है और इससे बेटर मुझे वार्म अप ड्रिल नहीं लगती कोई. ये अपने आप में एक वर्कआउट है. सो जैसे मैंने एलिवेटेड लैडर से वार्म अप करा, ये दोनों हैंड स्टैंड पुशअप्स एंड हैंड स्टैंड होल्ड्स, इनसे वार्म अप कर रहे हैं अपने शोल्डर्स का. नथिंग लाइक फीलिंग सम ब्लड सप्लाई इन योर ब्रेन एंड अपर बॉडी. आ रहा है मज़ा. पहली ड्रिल है मेरी ब्लॉक से स्नैच पंप सेट. इसमें क्या होता है, आई डू 2 हाई पुल्स, स्नैच हाई पुल्स फॉलोड बाय अ पावर स्नैच. हैंड पोजीशन से ही पावर स्नैच. सो आई स्टार्ट ऑफ फ्रॉम द ब्लॉक्स. ब्लॉक से स्टार्ट करके 2 हाई पुल्स एंड देन पावर स्नैच. सो दिस इज 2+1. इसके मैं 2 बार करूंगा, 2 रेप्स करूंगा. एक बार करूंगा 2+1, I'll throw it down and then again 2+1. Let's start. ये दीपेंद्र की फ्लैट बेंच प्रेस ड्रिल नंबर 1. Come on.
Come on. This is 60 kgs, set number 3. Yes, get going. Come on. Is this 27.5? Come on. Come on, 2 more. One more, come on. आ गया. Now moving on to clean and jerk. So what I'll do is block power cleans and then power jerk, right? अगला क्या है? शोल्डर प्रेस. चल डंबल शोल्डर प्रेस. हाँ चल, कम ऑन. हाँ दिखा जरा. चल चल चल, आराम से, कंट्रोल में. डंबल का झूला नहीं झूलाना है. एल्बो बहुत साइड जा रहे हैं. एल्बो आगे रख. Let's go. हाँ. Okay, so his next is केबल क्रॉसओवर. क्या है कि अपनी ट्रेनिंग के साथ साथ बीच बीच में कोच भी बनना पड़ता है, जो कि मैं हूँ इन दोनों का, राइट? सो दीपेंद्र इज डूइंग केबल क्रॉसओवर. उसका एक करेक्ट फॉर्म और करेक्ट टेक्निक क्या होती है, मैंने सोचा इसको बता रहा था. इसका थोड़ा सा एक टेक्निकल इशू हो रहा था, तो मैंने कहा आप लोग से भी शेयर कर दूँ. आप लोग को ध्यान ये रखना है कि आप लोग का एल्बो बहुत ज़्यादा पीछे ना भागे. इसमें आप लोग का फिर शोल्डर यूज होने लगेगा. आप लोग के शोल्डर ब्लेड जो है वो रिट्रैक्ट हो जाएंगे, तो आपके बैक में और स्कैपुला पार्ट में शोल्डर ब्लेड्स में आपके लोड आएगा. उस लोड से फ्री रहो. दिस इज द स्टार्टिंग पोजीशन, राइट? और जैसा कि मैं देख सकता हूँ दीपेंद्र ने ये बहुत ही ज़्यादा हैवी वेट ले रखा है. इसमें मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी, बट डिपेंडिंग ऑन योर टेक्निक एंड द राइट पोस्चर, राइट फॉर्म, आपको अपना वेट लेना चाहिए. बेटर. अब इसमें अगर आप ऐसे ऐसे झटका दे के कर रहे हो तो गलत है. आप मोमेंटम का यूज कर रहे हो. आपकी जो प्रॉपर्ली जो चेस्ट मसल्स हैं वो इन्वॉल्व नहीं होंगी. आपका ये चेस्ट वर्कआउट है, तो आपको पूरा ये ध्यान रखना है आपकी फॉर्म, पोस्चर, पोजीशन ऐसी हो कि आपका चेस्ट मसल्स ही इन्वॉल्व हो, उसके अलावा और कोई मसल ना हो. ओके, सो नेक्स्ट ब्लॉक पावर स्नैच, राइट?
I'll do doubles, 3 sets of doubles, 2 times. Let's go. One of my favorite exercises. हाँ, तो तेरा अब क्या है? साइड रेज, साइड रेज है ना, साइड रेज। डंबल साइड रेजेस. चलो कम ऑन, एल्बो को रेज करो. परफेक्ट, रेज द एल्बो. हाँ, कम ऑन, दम से थोड़ा. कम ऑन. सो नेक्स्ट इज, जैसा मैंने पहले उसमें बताया था आप लोग को पहले, नीलिंग मिलिट्री प्रेस. नीलिंग पोजीशन इसलिए कि इसमें फिर जो आप एक मोमेंटम गेन करते हो लेग्स के थ्रू वेट को पुश करने में, वो ख़त्म हो जाता है. प्लस नीलिंग पोजीशन में है तो डायनेमिक ट्रंक कंट्रोल इस पे वर्क होता है. ट्रंक का कंट्रोल बहुत ज़रूरी है जब हम एक्सप्लोसिव पावर प्रोड्यूस कर रहे हैं या किसी ड्रिल में, किसी एक्सरसाइज में एक्सप्लोसिवली वर्क लगा रहे हैं. My focus is getting down slowly, then explosively up. Okay, shoulder started. इसका चेस्ट वर्कआउट हो गया है. नाउ स्टार्टिंग इज शोल्डर वर्क विथ डंबल प्रेसेस. तेरा क्या है? सुपर सेट, सुपर सेट ऑफ साइड रेजेस एंड रियल डेल्ट्स के. ओके, कम ऑन. इसके कितने रेप्स? 12. परफेक्ट. ट्राई 12 to 15. कीप गोइंग. परफेक्ट, कम ऑन. Our next drill is devil presses. बहुत ही हार्डकोर और बहुत ही एग्जॉस्टिंग एक्सरसाइज है, बट मज़ा बहुत आता है इसको करने में. दम चाहिए. दूर है. नेक्स्ट क्या है? फ्रंट रेज, केबल फ्रंट रेस. ओके, चल, कम ऑन. कम ऑन, दम से, दम से. नीचे स्लो, अप, नीचे स्लो, कंट्रोल में. चल चल चल, 5 और, 3 और, 2 to go. लास्ट वन. एक और बचा. चल बेटा, रोक है, नीचे ला धीमे धीमे. हमारी आज की 2 ड्रिल्स बची हैं. दिस इज सिंगल केबल रोज और मैं इसको प्रोनेटेड ग्रिप से करूँगा.
राइट, लाइक दिस प्रोनेटेड ग्रिप. कोशिश करूँगा अपने पाम से इसको पुल करूँ. फोकसिंग ऑन प्रॉपर lat involvement and control. हाँ, तेरा क्या है अगला? Skull crusher. Come on, let's go. Control, perfect. Bar behind the head. Keep going, keep going. Nice. Come on. So मेरी आज की लास्ट एक्सरसाइज है chest supported dumbbell rows. One of the best exercises for back. एकदम properly isolate होता है इसमें बैक और मज़ा आता है करने में. Come on, 10 reps. Come on. ये दीपेंद्र की अब लास्ट एक्सरसाइज है, राइट? हाँ. रोप पुश डाउन. हाँ. परफेक्ट. हिट दोस ट्राइसेप्स. सो ये था हमारा आज का वर्कआउट, आज की ट्रेनिंग. आप लोग को इसमें थोड़ा आइडिया लगा होगा हम लोग किस माइंडसेट से और कितना दम से वर्कआउट करते हैं, और ऐसे ही वर्कआउट करना चाहिए. हर एक सेशन इम्पॉर्टेंट है. इस माइंडसेट के साथ जाओ कि मुझे आज इस पर्टिकुलर मूवमेंट में, इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में इम्प्रूव करना है. लास्ट टाइम जो मैंने करा था उसको ट्रैक करो, उसको मैंने ट्रैक किया कि नहीं, मतलब ऐसी सोच होनी चाहिए. ट्रैक योर थिंग्स, ट्रैक योर वर्कआउट्स, ट्रैक योर ट्रेनिंग, और उस पर फिर कैसे आप बेटर होते जा रहे हो, इम्प्रूव करते जा रहे हो. इस माइंडसेट के साथ आप लोग अपना हर एक सेशन स्टार्ट किया करो. एंड आई होप आप लोग को ये अच्छा लगे. ऐसे ही हम बीच बीच में अपने जिम के सेशंस, जो हमारी एक ट्रेनिंग होती है, वो भी हम लोग इसी रॉ फॉर्म में एकदम नेचुरल वे में आप लोग से शेयर करते रहेंगे. और किस टाइप का आप लोग हमसे वर्कआउट्स या ट्रेनिंग के अराउंड कुछ भी नॉलेज या इन्फॉर्मेशन आप हमसे चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हम लोग कोई पर्टिकुलर ट्यूटोरियल्स बनाएं, ड्रिल्स के, एक्सरसाइज के, ट्रेनिंग्स के, तो वो प्लीज़ कमेंट में हमसे शेयर करिए. एंड एज आई ऑलवेज से, स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे रॉ.